कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, एक करंट अपडेट है, ये तुहानू देण लई असीं बना रहे हां। असीं अज पहुंचे हां एड बकेट जिहड़ा रुद्रपुर दे विच एडमिशन सेंटर है। और अगर आप गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया है, आप पुलिस ने पकड़ लिया है आपको और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक निकलते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपको रवांडा भेज दिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੇ ਰੁੱਧਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ। बिल्कुल 100% दिक्कत आ सकती है, बिना इस कानून के भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस कानून से दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सबसे पहली बात करूँगा मैं डॉक्यूमेंट्स की। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखने हैं। अच्छा, जमा नहीं करवाने, कहीं जमा नहीं कराने हैं, सिर्फ PDF सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जब हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के लिए हो। आप कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, ऑफर लेटर लीजिए, इंटरव्यू क्लियर करिए, अपने अकाउंट से फीस जमा करिए। फ्रॉड की नौबत क्यों आती, किवें फस जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ समाचार ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? जी देखिए, यूके एक छोटा सा देश है और उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उनका जो टैक्स बर्डन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो लगभग 30-40 हज़ार मिलियन पाउंड खर्च कर रहा था उनके रख रखाव पे, जो कि लोग जेन्युइनली यूके के हैं ही नहीं। तो फिर मुझे किसी ने पता दिया ईडी बकेट का, मैं किसी के थ्रू यहाँ पर आया, तो जैसे उन लोगों ने मुझे बताया था वैसे ही मुझे यहाँ पर मिला। तो काफ़ी अच्छी वो है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ नहीं है, सब कुछ आफ्टर वीज़ा है। हरविंदर सिंह चावला एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदा। प्यारे दर्शकों, बहुत ही जरूरी वीडियो लैके हाज़र होए हैं जिहड़े यूके जाना चाहुंदे ने, यूके दी तैयारी कर रहे ने। बहुत एक वड्डी अपडेट आई है कि ऐसा ना होए तुसी जाना चाहुंदे हो यूके ते तुहानू भेज दिता जाए रवांडा, जिहड़ी पुअर कंट्री है बहुत ज़्यादा। इस तरह दी पॉलिसियां आ गईयां ने जिहड़ी तुहाडे लई जानना बहुत जरूरी ने। आखिर की चेंजेस आए ने? इंग्लैंड वल्लों बहुत ज़्यादा कड़े नियम अपना दिते गए ने, जिहड़े अवैध तरीके दे नाल उत्थे जाणगे उन्हां नूं भेज दिता जाएगा रवांडा। जे तुहाडे नाल इस तरह की घटना ना होए, क्योंकि साडी इस बैल्ट तो ਲੱਖਾਂ नौजवान जिहड़े ने सपने संजोए बाहर जाते हैं, भावें यूके, भावें आस्ट्रेलिया, भावें होर जिहड़ी कंट्रियां दे विच, ते असीं कोशिश करते रहने आ कि इत्थों दी तुहाडे लई जिहड़ी जरूरी जानकारी है वो देंदे रहिए। सो अज दी जिहड़ी वीडियो है एक कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, एक करंट अपडेट है, ये तुहानू देण लई असीं बना रहे हां। असीं अज पहुंचे हां एड बकेट जिहड़ा रुद्रपुर दे विच एडमिशन सेंटर है, उत्थे पहुंचे हां ते इहदे जिहड़े ऑनर ने शुभम सर, वो सानू अज जरूरी जानकारी देंगे। शुभम सर जी आ जाओ जी, वेलकम है तुहाडा, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी, जिहड़ी अपडेट आई है हुणे कि इंग्लैंड वालों इस तरह के नियम बना दिते गए ने कि जे तुहाडे डॉक्यूमेंट कोई भी पेशी पाई जाती है तो तुहानू भेज दिता जाएगा रवांडा। ये सारी अपडेट जी मैं चाहूँगा कि क्योंकि इत्थों ही साडे नौजवान जिहड़े बहुत तैयारी कर रहे हैं उत्थे जाण दी, कि सारी डिटेल की है, तुसीं जरूर। जी पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपका। दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं हैं और आप किसी तरीके से भी यूके पहुँच गए हैं और अगर आप गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया है, आप पुलिस ने पकड़ लिया है आपको और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक निकलते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपको रवांडा भेज दिया जाएगा। सर एक चीज़ सानू समझ नहीं आती, यूके एक इस तरह की कंट्री मनी जाती है कि पहला जो सानू जानकारी मिली है कि उत्थे जिहड़े भावें लीगल तरीके जिहड़े पहुँच जाते हैं एक बारी तो उन्होंने भावें साल 2 साल की सज़ा कट के उत्थे दा जिहड़ा वासी बना दिता जाता, उत्थे निवासी बना दिता जाता। हुण आखिर इन्हां नूं क्यों लोड़ पई इन्ने स्ट्रिक्टली नियम बनाने दी? जी देखिए, यूके एक छोटा सा देश है और उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उनका जो टैक्स बर्डन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो लगभग 30-40 हज़ार मिलियन पाउंड खर्च कर रहा था उनके रख रखाव पे, जो कि लोग जेन्युइनली यूके के हैं ही नहीं। तो अब उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि अब से बाद में जो भी अब जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स या जो पकड़े जाएंगे जो ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको सबको रवांडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए यूके गवर्नमेंट रवांडा को 1100 पाउंड पर व्यक्ति दे रही है। रवांडा तो बहुत मेरे ख्याल पुअर कंट्री है, शायद मेरे ख्याल इंडिया तो मेरे ख्याल इंडिया तो इंडिया के नाल ताल खड़ दी हो। जी बिल्कुल, रवांडा में अराजकता का माहौल है, कोई स्थिर सरकार नहीं है, कोई स्थिर पुलिस व्यवस्था नहीं है,
तो वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है। वो तो बिल्कुल एक क्रिमिनल देश जैसा है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੇ ਰੁੱਧਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? जी, इसमें पहला प्रश्न तो मेरा ये होगा कि क्या आइल सेंटर वालों को इस बात की जानकारी है कि ऐसा कोई कानून आया है? ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी उनके पास है। अच्छा अच्छा जी, और अगर है तो वो फिर बच्चों को बताएं, क्योंकि यहाँ बच्चों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरे तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो नहीं है, और वो जाना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुझे प्रॉमिस किया है फलाने एजेंट ने कि मैं जा सकता हूँ यूके। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? बिल्कुल 100% दिक्कत आ सकती है। बिना इस कानून के भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस कानून से दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चावला जी ने, और आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव आंसर है। सबसे पहली बात करूँगा मैं डॉक्यूमेंट्स की। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखने हैं, अच्छा, जमा नहीं करवाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? कहीं जमा नहीं कराने हैं। सिर्फ PDF सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जब हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के लिए हो। आप तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच्चा हमेशा अपने पास रखे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਭਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। जी बिल्कुल। पहली बात डॉक्यूमेंट्स, दूसरी बात फीस। फीस आपको अपने अकाउंट से जमा करनी है। फीस एजेंट को कभी नहीं देनी है। बच्चे आके कहते हैं सर वो मेरे 10 लाख रुपए 6 महीने से रखे हुए हैं। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी देखिए, मेरा मानना यह है कि ठेके जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, ऑफर लेटर लीजिए, इंटरव्यू क्लियर करिए, अपने अकाउंट से फीस जमा करिए। अगर 1% वीज़ा नहीं भी आता है तो कम से कम फीस के लिए आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, फीस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਡ ਜਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ? ਆਏ ਦਿਨ ਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी, इसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि हम 40% पे भेज देंगे। ਹਾਂਜੀ, 40-45% ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40-45% ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? तो देखिए, मेरी नॉलेज में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यूके की जो 40% पे बच्चे को एडमिशन दे दे। लेकिन यहाँ मैं आए दिन वीडियोस देखता हूँ, ऐड देखता हूँ, 10 years गैप एक्सेप्टेबल, 40% एक्सेप्टेबल। हाँ, ये गैपिंग का भी बड़ा पीछे रहता है। तो उसमें बच्चे को एक होप हो जाती है कि अच्छा मैं भी जा सकता हूँ, मुझे 10 साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, मेरे 40% नंबर है, मैं जा सकता हूँ। तो वहाँ से फ्रॉड शुरू होता है, क्योंकि एक्चुअली ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ जी। फिर स्टूडेंट दूसरा रास्ता ढूंढता है जिसमें उससे एडवांस पैसा लिया जाता है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर गैप ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत कम है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेट पे जाओ, चेक करो क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि आप सारी बात एजेंट की ना मान के उसको खुद वेरीफाई करो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी बहकावे में आके अपने डॉक्यूमेंट्स या फीस कहीं ना फंसाएं। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मेरा नाम नवाज़ खान है और मैं किच्छा उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन में सपना था कि बाहर पढ़ने जाऊँगा, और इसी करके मैंने 12th के बाद रुद्रपुर कहीं और आईलेट सेंटर ने पता किया कि बाहर जाने का प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आपको पहले 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, देन आपका प्रोसेसिंग फ़ीस होगी और आपका वीज़ा या फिर ऑफ़र लेटर आएगा।
और अगर 1% आपका ऑफ़र कैंसिल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो 25,000 रुपये आपके चले जाएंगे। बट ऐसा था कि मैं उस टाइम उनके पास मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, बट उनको कोई साफ़ बात नहीं बता रहे थे कि ये फ़ीस देनी पड़ेगी या वो फ़ीस देनी पड़ेगी। बार बार इनटेक के बारे में बोल रहे थे कि सितंबर नहीं मिलेगा, जनवरी नहीं मिलेगा, और बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही थी, कुछ क्लियर नहीं था। तो बट फिर मेरे 2 कज़न और 3 कज़न बाहर हैं, यूके हैं, और मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने मुझे सीधे बताया कि भाई कहीं चक्कर में मत पड़ और सीधा ईडी बकेट पर जा। और वहीं से हम लोग आए और वहाँ पे सब कुछ साफ़ है, क्लियर है। तो मैं सीधा वहीं पर आया और भैया ने मुझे बिल्कुल करेक्ट बताया कि ऐसी बात है और कोई प्रोसेसिंग फ़ीस कोई कुछ नहीं है, सीधे आपको बस खाली अपने पेपर्स देने हैं, वो भी ओरिजिनल पेपर नहीं देने हैं, आपको खाली कॉपी स्कैन पेपर देना है, ओरिजिनल कुछ नहीं देना है किसी को भी, हमें भी नहीं देना। तो उन्होंने खाली स्कैन पेपर लिया और सब कुछ बताया और बोला कि आप इंटरव्यू क्लासेस आ जाइए और आपको सितंबर इनटेक बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, आपके अकेडमिक्स अच्छे हैं और कोई प्रोसेसिंग फ़ीस कोई कुछ नहीं है। इस वजह से मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि सब वहीं से ही अपना प्रोसेस कराएँ। मेरा नाम समीर खान है, मैं दरोगा रहने वाला हूँ। मेरा सपना था कि मैं 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई जो है मैं बाहर करूँ। मैंने फिर 12th जब मेरी रिसेंटली कंप्लीट हुई, फिर मैंने 12th के बाद अब जब सर्वे किया तो मैं यहाँ रुद्रपुर में काफ़ी इंस्टीट्यूशन पर गया, तो वहाँ पे मतलब फ्रॉड बातें बताते थे। फिर 100 से ज़्यादा अधिक तो खैर खुले भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, लेकिन ईडी बकेट का मुझे नहीं पता था। जब वहाँ पर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मुझे किसी ने पता दिया ईडी बकेट का। मैं किसी के थ्रू यहाँ पर आया तो जैसे उन लोगों ने मुझे बताया था वैसे ही मुझे यहाँ पर मिला। तो काफ़ी अच्छी वो है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ नहीं है, सब कुछ आफ्टर वीज़ा है। तो इसलिए मैं सबको यही कहूँगा कि ईडी बकेट पर आएँ और अपना जो है फाइलिंग की प्रोसेस यहीं से करें। नमस्कार सर, मेरा नाम वैभव जोशी है और मैं यही भूरा रानी से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी 12वीं होने के बाद सर मेरे को बाहर जाने का मेरे को फ्रेंड लोगों ने सजेस्ट किया कि बाहर जाके अपनी फ्यूचर की पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने सर यहाँ पे काफ़ी जगह विज़िट किया अपने डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड। तो मेरे 12th में मार्क्स कम होने के चक्कर में सब मेरे से काफ़ी सर लोगों ने मुझसे बोला कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा 12th की जो मार्कशीट है वो दूसरी बनेगी। और मुझे कहीं ना कहीं उसमें डर था कि कहीं मेरे को फ्यूचर में जाके मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए बाहर जाके। तो मैंने जो मेरा एक दोस्त था वो बाहर गया था, तो मैंने उससे बात करी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि उसने अपनी फ़ाइल जो थी एडवोकेट से लगाई थी। तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर से बात करी। सर ने मेरे से बोला कि ऑफिस विजिट करिए, मैं बैठ के आपको सारी बात क्लियर करता हूँ। सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस किया मेरे कोर्स से रिलेटेड, और सर ने मुझे बताया कि तुम अपने ओरिजिनल मार्कशीट पे भी बाहर जा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें 1 सेमेस्टर वहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो मेरी सर से बात होगी, फिर मैंने घर वालों से बताया, तो घर वालों ने भी मतलब बिल्कुल इस बात में कोई एतराज़ नहीं जताया, क्योंकि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे थे। तो फिर सर ने भी मुझे गाइडेंस किया और आज मैं बाहर जाने का सपना अपना पूरा कर पा रहा हूँ।